आइए पैसे और खुशी के बीच के संबंध में गहराई से उतरें और इसे वैश्विक स्तर पर देखें। 1970 के दशक में, वास्तव में जब मैं जन्म ले रहा था, एक अर्थशास्त्री जिसका नाम रिचर्ड ईस्टरलिन था, 19 विभिन्न देशों में खुशी का अध्ययन कर रहा था। उन्होंने पाया कि उच्च आय वाले लोग आमतौर पर उन लोगों की तुलना में अधिक खुश थे जो कम कमाते थे। उच्चतम आय वर्ग में वे कम वेतन वाले लोगों की तुलना में 10 से 20% अधिक संभावना से खुद को बहुत खुश बताने के लिए थे। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि समय के साथ खुशी कैसे बदलती है। जैसे जैसे देशों की संपत्ति बढ़ी, व्यापार और औद्योगिकीकरण के माध्यम से तब चीजें अजीब होने लगीं। जैसे जैसे देशों की संपत्ति बढ़ी, औसत नागरिक को एक उच्च जीवन स्तर मिला, जिसे आप उम्मीद करेंगे कि इससे खुशी में वृद्धि होगी। लेकिन यही पाया नहीं गया। इसके बजाय डेटा ने दिखाया कि जैसे जैसे देश अमीर होते गए, खुशी में वृद्धि नहीं हुई, बल्कि यह स्थिर रही। उदाहरण के लिए, अमेरिका में 1940 से 1970 के बीच प्रति व्यक्ति जीडीपी दोगुनी से अधिक हो गई। फिर भी औसत खुशी के स्तर लगभग वही रहे। तो एक ही देश में एक ही समय पर पैसे वास्तव में खुशी खरीदते हैं। लेकिन अगर आप समय के साथ बदलावों को देखें, तो जनसंख्या सिर्फ इसलिए खुश नहीं होती क्योंकि औसत नागरिक अमीर हो जाता है, तो पैसे खुशी नहीं खरीदते। तो यह क्या है? यह खोज इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसे ईस्टरलिन विरोधाभास के नाम से जाना जाने लगा। नाम पर विरोधाभास रखा जाता है, आप अकादमिक दुनिया में सफल हो गए हैं।